सबसे पहले बात आज किसानों की करते हैं। बात वो करते हैं जिसको लेकर पिछले 6 दिन से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं और आज 7वां दिन है। और कल रात होने वाली मीटिंग जहां बिला नतीजा बेनतीजा ही साबित हुई, वहीं पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर हुकूमत की तरफ से हालांकि बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया गया था, लेकिन 7वें रोज में आज किसानों का एहतजाज दाखिल हो चुका है। ज़री कवानीन के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की तरफ से करीब 31 ऐसे जत्थे हैं, 31 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। कल होने वाली अहम मीटिंग 3 घंटे तक विज्ञान भवन दिल्ली में मीटिंग चली, लेकिन बेनतीजा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि किसान यूनियंस अपने मुतालबात को, अपनी शराइत को लेकर अड़े रहे, सरकार के सामने अपनी बात रखी। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ पीयूष गोयल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे, उनके सामने अपनी बात रखी, जहां पर सरकार ने यह भी कहा कि खुशगवार माहौल में बात हुई है और आगे मीटिंग बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में भी बात नहीं बन पाई है, इसलिए क्योंकि जो शराइत किसानों की तरफ से रखी गई और खासतौर से जो मामला थे ज़री कवानीन के बाद छोटी चीजें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद किसानों को कल की मीटिंग में यह भी सरकार की तरफ से ऑफर किया गया कि वो 4 से 5 ऐसी छोटी तंजीमें बनाए और उनके नाम बाज़ाब्ता सरकार को दे। लेकिन ये छोटी तंजीमें बनाने से किसान संगठनों ने, किसानों की तंजीमों ने उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया है। और आज 7वें रोज में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ लगने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहां पर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी किसान धरने पर बैठे हैं, एहतजाज जारी है। और अब पंजाब से आने वाले किसानों का आंदोलन या ये जो एहतजाज है, ये इसलिए भी और जोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से इस वक्त इस एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश समेत दीगर रियासतों से भी दिल्ली बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं, जो अब हिमायत में उतर आए हैं इन किसानों के साथ सपोर्ट करने और एहतजाज में शामिल होने। आज 7वां दिन है और आज सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार धरने पर अभी भी उसी मकाम पर बैठे हैं जहां पर उन्हें रोका गया था। और ये माना जा रहा कि कल सरकार की तरफ से ये बात भी रखी गई कि जनाब माहौल साजगार था, इसलिए दूसरे मरहले की बातचीत 3 तारीख को होगी, यानी कल भी बातचीत जो वो होगी। और सरकार लगातार ये कह रही है किसानों से कि वो छोटे ग्रुपों को एक छोटा ग्रुप बनाए जिनके साथ बातचीत हो। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जितने भी संगठन हैं सबके 2-2 लोग आएंगे और सबके साथ बात एक साथ होगी। और अब देखना होगा कि कल अब बैठक होगी, उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी की जो ग्राउंड जीरो की हम आपको खबर बता रहे हैं कि अभी भी किसान जो है वो लगातार एहतजाज करेंगे। और एहतजाज के बीच अब न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर से भी किसान जो है वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली के आसपास सिक्योरिटी को काफी अलर्ट पर कर दिया गया है। यानी किसानों का मामला आज 7वां दिन और आज भी कोई पेशरफ्त नहीं होगी। सबकी नजरें अब कल पर मरकूज है, जहां पर एक बार फिर किसान रहनुमाओं और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात हो सकती हैं। इस बार मुज़ाकरात की कमान राजनाथ सिंह ने अपने हाथ में ली है। ज़री वजीर भी इस मीटिंग का हिस्सा है और दीगर वज़रा जिनमें पीयूष गोयल भी है और दीगर सरकार के नुमाइंदे भी हैं, वो भी कल उस 35 रुकनी वफ्द के साथ मुलाकात हुए जिन्होंने कल सरकार के सामने अपनी बात रखी है। अब इंतजार 3 दिसंबर का, यानी कल एक और अहम मीटिंग जिसकी उम्मीद की जा रही कि दिल्ली के अंदर जब किसानों के सभी संगठन एक साथ आएंगी, ये तंजीमें एक साथ आएंगी, तो शायद आगे की हिकमत अमली किसानों की तरफ से या एहतजाज में कमी होगी या और शिद्दत आएगी, ये कल साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो शराइत उनकी तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी, उन पर किसान अड़े हुए हैं। मजीद क्या कुछ उन किसानों का कहना है और उन नुमाइंदों का जो सरकार से कल इस मीटिंग में मुलाकात करने के बाद विज्ञान भवन से बाहर आए थे, जरा उनकी साउंड बाइट भी आपको सुनाते हैं। और उसके बाद एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि शायद इस आंदोलन के साथ एक और बड़ी तहरीक अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। हल इसलिए होगा कि सब किसान जथेबंदियां पूरी इंडिया की जो दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, वो हल जरूर निकलेगा। अब सरकार को भी दिख चुका है कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है और किसानों ने दिल्ली कूच किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा मसला हल किया जाए। देखो, देश के अंदर कोई भी चीज हो, सबका समर्थन मूल्य है, सबका MRP है, किसान की फसल का कोई MRP नहीं है और सरकार को MRP देना पड़ेगा, हमारा MSP देना पड़ेगा, समर्थन मूल्य हमारा देना पड़ेगा। देखिए जी, 3 तारीख को तो मसला हल होगा। जो 3 तारीख के बाद मसला नहीं हल होगा, हमारे पास 6 महीने का राशन है, हम 6 महीने तक भी दिल्ली कूच करके रखेंगे। हल हमें तो लगता नहीं, जैसे सरकार कर रही है ऐसे तो हल नहीं निकलेगा और निकालना तो इनके हाथ में 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो अब से लेके अगले 3 तारीख तक आप लोग यहीं डेरा डाले रहेंगे? बिल्कुल यहीं पे रहेंगे जी, चाहे
3 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, यहीं पे रहेंगे। रास्ता निकाल के जाना। हाँ जी, ये बिल वापस करवा के ही जाएंगे। चले जाएंगे, झूठ तो बोलना ही बोलना, करना कुछ है नहीं। किसान तो उन लोगों ने तबाह कर दिया, तो उससे अच्छा तो यहाँ पड़े कम से कम जाए, भोजन तो मिल रहा। भाई अपने मन की बात कर रहा, हमारे मन की तो बात नहीं कर रहा। और यहाँ तो जो भाई इकट्ठे हो गए, सब्जी भी मिल रही, दाल भी मिल रही, सारा कुछ मिल रहा। यानी किसान की हालत तो यह कर दी कि न तो उसे दाल का पता न सब्जी का पता, वो पता नहीं कैसे लस्सी से रोटी खा रहा, चाय से खा रहा। तो किसान तबाह कर दिया इस आदमी ने। तो जो है पैर की लड़ाई है, लेके ही जाएंगे, ये तो सच्चाई है। अब वो टाइम भले कितना लग जा, 6 महीने लग जा, साल लग जा, जो भी लग जाएगा भुग देंगे और रिपेयर करके जाएंगे। मैं समझते सरकार की किसानों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। वो तो समझते हैं कि ये ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। जेकर वो किसानों की हमदर्द होती तो इतने दिन यहाँ से जो बुजुर्ग 80-80 साल के पड़े उनसे को बात थे। वो एक ही बात पर रह रहे हैं कि आप छोटी कमेटी बनाओ, हम भी कमेटी बनाएंगे, इसमें एक्सपर्ट आएंगे, बुद्धिजीवी आएंगे, उनमें मीटिंगें होगी, आप भी अपना पक्ष रखोगे। तो ऐसी बातें करके तो वो ठंडे बस्ते में डालने चाहती है। तो हम इस बात पर नहीं माने और आगे ये कह दिया